विषय विज्ञान, अध्याय 6 सजीव जगत में संगठन। इस अध्याय के अंतर्गत अपन देखेंगे जो है संगठन के विभिन्न स्तर अपन सजीवों में देखते हैं कि सजीवों में पोषण जो है, सजीवों में श्वसन जो है, सजीवों में उत्सर्जन जो है, सजीवों में पाचन जो है, आदि विभिन्न प्रकार की क्रियाएं पाई जाती है। और इसके लिए कई तंत्र होते हैं। अलग अलग तंत्रों की कोशिकाओं का अलग अलग आकार आकृति हो सकते हैं। इसमें दिया गया है पहला श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र में अपन देखते हैं कि नाक होता है, श्वास नली होते हैं, फेफड़े होते हैं और इस तंत्र के कार्य दिया गया है। इस तंत्र के कार्य जो है वह श्वसन करना, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और छोड़ना। संचरण तंत्र, इसका कार्य है रुधिर का परिवहन करना, हमारे शरीर के विभिन्न भागों में रुधिर को ले जाना और लाना। इसी प्रकार से अपन देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के अंग आते हैं। इसमें मलाशय है, वृक्क है, मूत्रवाहिनी है, इस प्रकार से ये अंग है और इनका कार्य जो है अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। इसके बाद अपन देखते हैं प्रजनन तंत्र। प्रजनन तंत्र में अंडाशय है और इसी प्रकार से वृषण। इसके पश्चात इनका इस तंत्र का कार्य जो है अपने समान जीवों को उत्पन्न करना। इस प्रकार से अपन देखते हैं। इसी प्रकार से अपन आगे देखेंगे जो है हमारे नाक जो है, इसी प्रकार से श्वास नली जो है, फेफड़ा जो है, यह एक तंत्र में पाए जाने वाले अंग है। इस प्रकार से ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। विभिन्न गैसों को फेफड़ों में ले जाते हैं और फेफड़े से फिर ऑक्सीजन का अंदर रक्त के द्वारा क्या होता है, अवशोषण होता है और रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकल गए, ये कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला हुआ है, यह निकला हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जो है क्या हो जाते हैं, बाहर निष्कासित हो जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर श्वसन तंत्र का कार्य जो है। इसके बाद अपन देखेंगे जो है इस प्रकार एक तंत्र में अंगों की स्थिति अंग तंत्र कहलाता है। आगे अपन देखते हैं प्रत्येक जंतु और पौधे का शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। इसी प्रकार से आइए हम अब देखते हैं सूक्ष्म दर्शी जो है। सूक्ष्म दर्शी विभिन्न प्रकार के नेत्रिका लेंस है, समायोजन स्क्रू है, अवदिशक लेंस है, क्लिप है, दर्पण है। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी का उपयोग, जितना सूक्ष्मदर्शी का अपन सूक्ष्मता से अध्ययन करेंगे उतना ही जो है हमारे लिए जो है फायदेमंद होगा। इस सूक्ष्मदर्शी से अपन विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप कर सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी से देखने का सही तरीका जो है यहाँ पर बतलाया गया है। जिसमें अपन देखते हैं सूक्ष्मदर्शी को ऐसे स्थान पर रखें जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इसके बाद सूक्ष्मदर्शी के लेंस और दर्पण को जो है कपड़े से साफ कर लेना चाहिए। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं। इन क्रियाकलापों के द्वारा सूक्ष्मदर्शी को जो है सूक्ष्मदर्शी में सुधार किया जाता है। और आखिरी में जो है अपन जो है इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म वस्तुओं को जो है देखा जा सकता है। इसके क्रियाकलाप पहले में जो है दर्शाया गया है
की आवश्यक सामग्री दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी, प्याज, स्लाइड, कवर स्लिप, पानी, सेफ्रेनिन अथवा लाल स्याही। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की सामग्री ले लेते हैं। सामग्री लेकर प्याज के टुकड़े को जो है टुकड़े टुकड़े करते हैं। टुकड़े करने के बाद उसको अपन जो है उसकी एक पतली जो है झिल्ली जो है निकाला जाता है और पतली झिल्ली को स्लाइड में रखते हैं। स्लाइड में रखने के पश्चात उसको जो है पानी से धो लेते हैं। धोने के बाद अपन उसमें जो है सेफ्रेनिन अथवा लाल स्याही डालते हैं और उसके बाद अपन कवर स्लिप लगा देते हैं और सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। तो देखने पर हमको एक समान जो है कोशिकाओं का समूह दिखाई देता है। इसमें जो है कोशिका भित्ति पाई जाती है बाहर की ओर और इस प्रकार से केंद्र में जो है एक केंद्रक पाया जाता है और शेष जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर के केंद्रक तक विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से पौधों अर्थात प्याज में पाई जाने वाली जो है झिल्ली का अध्ययन जो है। और उसके बाद अपन देखते हैं क्रियाकलाप 2 में दिया गया है। क्रियाकलाप 2 में भी जो है कोशिका की संरचना अपन देखेंगे जो है। तो इसमें आवश्यक सामग्री दिया गया है। सूक्ष्मदर्शी दिया गया है, स्लाइड दिया गया है, कवर स्लिप दिया गया है, सेफ्रेनिन दिया गया है, पानी दिया गया है, विभिन्न प्रकार के सामग्री जो है। अब अपन कुल्ला करके या अपना मुंह अच्छी तरह साफ करके आइसक्रीम के चम्मच या माचिस की तीली के द्वारा अपन गाल के जो है अंदर जो है डाल करके उसके पतले जो है कवर निकालते हैं, पतले स्लिप निकालते हैं, पतले जो है खुरचन जो है तैयार करते हैं। अब इस खुरचन को स्लाइड में रख देंगे। स्लाइड के ऊपर जो है सेफ्रेनिन का विलयन डाल देंगे और उसके बाद कवर स्लिप के द्वारा फिर इसको सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इस प्रकार से देखने पर इसमें भी जो है समान प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। इन कोशिकाओं में सबसे बाहर जो है प्लाज्मा झिल्ली जो है और सबसे केंद्र में जो है एक केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद टोटल जो है जिद्रव्य में ही जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। इस प्रकार से इसका भी जो है पोषण जो है। अब अपन देखते हैं कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी रचना एक जैसी हो। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसकी रचना एक जैसी हो तथा एक समान कार्य करते हो तो उसे क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रचना एवं कार्य में समान हो उसे ऊतक कहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं कि कोशिका के निम्न स्तर क्या है। कोशिका में 2 स्तर पाए जाते हैं। तो कोशिका के निम्न स्तर अर्थात जी से छोटा स्तर और उसके बाद अपन देखते हैं जी से ऊपर का स्तर। इस प्रकार से 2 स्तर दिखाई देता है। तो इसमें अपन देखते हैं कोशिका होती है। कोशिका से क्या बनते हैं? ऊतक बनते हैं। ऊतक से क्या बनते हैं? अंग बनते हैं। अंग से क्या बनते हैं? अंग तंत्र बनते हैं और अंग तंत्र से भी जी का निर्माण होता है। ये है कोशिका में पाए जाने वाले निम्न स्तर। तो इस प्रकार से अपन इसमें देखते हैं मनुष्य के शरीर में कुछ कोशिकाएं इतनी छोटी होती है कि वो 40,000 से 50,000 मिल करके जो है एक आलपिन के सिर के बराबर होता है। आलपिन के सिर के बराबर होता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं। और एक कोशिकी अपन को मालूम है कि इस जय जगत में पाए जाने वाले, इस जीवमंडल में पाए जाने वाले जो है
विभिन्न प्रकार के कोशिकीय जीव है जिनका शरीर केवल एक ही प्रकार के कोशिका से संपन्न सारी क्रियाएं संपन्न होती हैं। जैसे अपन देखते हैं पोषण है या उत्सर्जन है, परिवहन है, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की क्रिया जो है केवल एक ही कोशिका से क्या होती है, संपन्न होते हैं, उसे एक कोशिका कहते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि जीव जो है बहुकोषीय होते हैं, जिसका शरीर जो है विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो इस प्रकार से अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग प्रकार की कोशिका आवश्यक होते हैं। इसके लिए जो है इस प्रकार से शरीर का गठन होता है। इसमें अपन देखते हैं पाचन करने का काम जो है हमारे पाचन तंत्र ही करेंगे, या सांस लेने का काम हमारे जो है श्वसन तंत्र करेंगे, या परिवहन का कार्य जो है परिवहन तंत्र करेंगे। इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की जो है। इसके बाद अपन आगे देखते हैं कि दो प्रकार की पेड़ पौधे, दो प्रकार की जो है ऊतक पाए जाते हैं। दो प्रकार की ऊतक पाए जाते हैं। पहला जो है पादप ऊतक और दूसरा है जंतु ऊतक। तो पहले अपन देखते हैं कि पादप ऊतक क्या है। पादप ऊतक के स्लाइड बना सकते हैं। अपन कोमल जो है तने वाले जो है पौधे लेते हैं और उसको काट करके पतला सेक्शन जो है स्लाइड में रखते हैं। स्लाइड में सेफ्रनिन डालते हैं। उसके बाद उसको कवर स्लिप लगा देते हैं। उसके बाद उसको देखते हैं। तो देखते हैं तो चित्र देखिए 6.4, चित्र 6.4 तने की काट, इस प्रकार से वह दिखाई देता है। इसमें पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं। इस प्रकार से 4 ऊतक होते हैं। 4 प्रकार के ऊतक पेड़ पौधे में पाए जाते हैं। कितने प्रकार के ऊतक? 4 प्रकार के पेड़ पौधे में पाए जाने वाले ऊतक। तो पहला है प्रविभाज्य ऊतक जो है जड़ और तने के अग्रभाग में यह पाया जाता है। अग्रभाग में यह जड़ और तने को लंबाई में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं त्वची ऊतक है। त्वची ऊतक जो है सबसे बाहर की ऊतक है। इस प्रकार से चित्र में देखिए जो है त्वची ऊतक दिया गया है। यह त्वची ऊतक जो है वह कई प्रकार के कार्य करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि ये विभिन्न भागों की बाहरी सतह पर पाए जाते हैं, इसलिए सुरक्षा का कार्य करते हैं। जैसे अपन देखते हैं जड़ है, तना है, पत्ती है, फूल है, फल है, बीज है, इसके बाहरी भाग में पाए जाते हैं, इसलिए ये बाहरी भाग में स्थित होकर के जो है सुरक्षा का कार्य करता है। उसके बाद अपन देखते हैं दूसरा कार्य जो है यह श्वसन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है। श्वसन के लिए आवश्यक गैस है ऑक्सीजन, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आदान प्रदान करने का कार्य करते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं कि त्वची ऊतक जो है जड़ और पौधों की जड़ों का त्वची ऊतक जो है मिट्टी से पानी को अवशोषित करने का कार्य करती है। उसके बाद है अगला जो है संवहनी ऊतक। संवहनी ऊतक अर्थात संवहन का कार्य करते हैं। इस प्रकार से संवहनी ऊतक 2 प्रकार के होते हैं, एक जाइलम होता है और दूसरा फ्लोएम जो है। इस प्रकार से जाइलम जो है जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। जल जो है मिट्टी से जो है सर्वप्रथम जो है मूल रोमों के द्वारा इस प्रकार से जड़ हो जाता है। जड़ से वह तना में जाते हैं, तना से वह शाखा में जाते हैं, शाखा से वह पत्तियों में जाते हैं। इस प्रकार से पत्तियों के द्वारा जो भोजन का निर्माण होता है और वह भोजन जो है फिर विभिन्न अंगों के द्वारा इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर संचित हो जाते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं किसी का जड़ जो है मोटा होता है खाने के लायक जो है, या किसी का तना होता है, या किसी का फल होता है। इस प्रकार से विभिन्न स्थानों पर भोज्य पदार्थ क्या हो जाते हैं? संचित हो जाते हैं। दूसरा जो अपन देखते हैं कि दूसरा अपन देखते हैं जाइलम। जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? जलवाहिनी।
जाइलम को हिंदी में क्या कहते हैं? जलवाहिनी। और फ्लोएम को हिंदी में क्या कहा जाता है? रसवाहिनी। फ्लोएम को हिंदी में क्या कहा जाता है? रसवाहिनी। इस प्रकार से अपन जाइलम अपन देखते हैं। जाइलम जो है इस प्रकार से जड़ के द्वारा अवशोषित पानी को तनों और तनों से पत्तियों तक ले जाते हैं। इस प्रकार से वह क्या कहलाते हैं? जाइलम कहलाते हैं। और पत्तियों के द्वारा भोजन बना है, यह पत्तियों से स्थानांतरित होते हैं पौधे के विभिन्न भागों में। इस प्रकार से इसका स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? रसवाहिनी के द्वारा, अर्थात फ्लोएम के द्वारा। पौधों में बना हुआ भोजन जो है वह रसवाहिनी के द्वारा परिचालित होते हैं या संचरित होते हैं। और जबकि जाइलम के द्वारा जो है अपन देखते हैं पानी जो है का परिवहन किया जाता है। पानी का परिवहन मिट्टी से पत्तियों तक, इस प्रकार से जाइलम के द्वारा इस प्रकार से क्या किया जाता है? परिवहन किया जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं भरण ऊतक जो है। भरण ऊतक जो है ये चित्र 6.4 में अपन बतलाया गया है। इसमें भरण ऊतक दिया गया है। त्वची ऊतक के बाद भरण ऊतक पाए जाते हैं। और इस भरण ऊतक के पत्तियों में पाए जाने भरण ऊतक जो है वह प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इस प्रकार से भोजन का निर्माण करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो है पित्त जो है पित्त जो है, तो ये भी जो है भरण ऊतक कहलाते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रविभाज्य ऊतक, दूसरा त्वची ऊतक, तीसरा संवहनी ऊतक, चौथा भरण ऊतक। इस प्रकार से 4 प्रकार के होते हैं।